9 सितंबर 1980 की स्याह रात थी। बहरुल काहिल की तूफानी लहरों से एक देवहेकल कार्गो जहाज मुकाबला कर रहा था। ये जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा और 16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, एक फौलादी किले की तरह। मगर चंद घंटों बाद ये जहाज ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। ना कोई हंगामी सिग्नल, ना मलबा, कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि लाखों टन वजनी जहाज बगैर किसी निशान के गायब हो गया? 20 साल तक दुनिया को यही बताया गया कि जहाज डूब गया, लेकिन जब एक हलाक होने वाले कारकुन के वालिद ने खुद तहकीकात शुरू की तो ऐसे हकायक सामने आए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। एमवी डर्बिशर 8 हफ्तों से सफर पर था। उसने कनाडा की कान से 1500 टन आयरन लोड किया और बहरावो कयानूस और बहरे हिंद को अबूर करते हुए जापान की जानिब बढ़ रहा था। जहाज पर 42 माहिर लोगों का अमला मौजूद था। इस मिशन की क़यादत कैप्टन जेफरी अंडरहिल कर रहे थे, जिन्हें समंदर में 20 साल का तजुर्बा था। मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रास्ते में उनका सामना आया एक खतरनाक तूफान से, टाइफून ऑर्किड। करीब कोई महफूज बंदरगाह ना होने की वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार कम कर दी और उसे लहरों के रुख पर मोड़ दिया ताकि तवाज़ुन कायम रहे। सूरत हाल और जहाज की लोकेशन दर्ज थी, मगर तूफान की शिद्दत बढ़ती गई। 10 मीटर से भी बुलंद लहरें जहाज को घेरे में ले रही थीं। इतने बड़े जहाज के लिए ये कोई नई बात ना थी, लेकिन उस रात एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसका किसी ने सोचा भी ना था। अगली सुबह जब दूसरे जहाज जो उसी तूफान में फंसे थे महफूज बंदरगाहों पर पहुंच गए तो डर्बिशर का कोई सुराग ना मिला। 9 सितंबर की शाम के बाद उसका आखिरी रेडियो पैगाम मौसूल हुआ। उसके बाद मुकम्मल खामोशी। कई दिन तक हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज और बहरी जहाज तलाश करते रहे, मगर समंदर की सतह पर एक टुकड़ा भी ना मिला। 6 दिन बाद सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया और हुक्काम ने कह दिया कि समंदर ने उसे निगल लिया है। मुतासरा खानदानों की फरियाद पर भी कहा गया कि कोई मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं। डर्बिशर आम जहाज नहीं था। 1976 में बरतानिया के मशहूर स्वान हंटर शिपयार्ड में बनाया गया ये ओबियो कैरियर था, जो तेल भी ले जा सकता था और आयरन ओवर जैसा सामान भी। इसकी सलाहियत 1.5 लाख टन से जायद थी और ये इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ों में शुमार होता था। ये खसूसी ब्रिज क्लास जहाज़ों में से एक था, लेकिन इसके डिज़ाइन और तामीर में कई कमजोरियां थीं। बरतानवी कंपनी लागत कम करने के लिए मियार पर समझौता कर रही थी, क्योंकि जापान और कोरियाई शिपयार्ड सस्ते और तेज जहाज बना रहे थे। मुतासरा खानदानों के लिए ये महज सानेहा था, मगर पैटर रेडी यार्ड के लिए ये एक मिशन बन गया। उसका जवान बेटा डर्बिशर में हलाक हुआ और वो खुद एक तजर्बाकार शिप सर्वाइवर था। 1982 में जब एक और ब्रिज क्लास जहाज टाइन ब्रिज में खतरनाक दरारें जाहिर हुईं तो पैटर ने तहकीकात शुरू की। उसने इंकशाफ किया कि तमाम ब्रिज क्लास जहाज़ों में से एक ही जगह पर दरारें पड़ रही हैं और कई हिस्से असल डिज़ाइन के मुताबिक बने ही नहीं। मगर जब उसने सबूत हकाम को दिए तो उन्होंने इनकार कर दिया। 1986 में एक और ब्रिज क्लास जहाज कोलून ब्रिज बहरावो कयानूस में टूट गया। इस बार हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू की, मगर एक बार फिर पैटर के सबूत दबाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि डर्बिशर सिर्फ समंदर की लहरों का शिकार हुआ। खानदानों को यकीन था कि हकीकत छुपाई जा रही है। उन्होंने डर्बिशर फैमिली एसोसिएशन कायम की ताकि इंसाफ के लिए जिदोजहद जारी रहे। बिलाखिर 1994 में मुतासरा खानदानों ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट सर्च शुरू की। 14 साल बाद डर्बिशर 4 किलोमीटर की गहराई में दरियाफ्त हुआ। अगले 6 साल तक माहिरीन ने हजारों तस्वीर का तज्जिया किया और आखिरकार सच सामने आ गया। जहाज के अगले हिस्से में बोसन स्टोर नामी कमरा था, जिसमें रस्से और औजार रखे जाते थे। इसका दरवाजा असल डिजाइन के मुताबिक नहीं बना था। तूफान के दौरान वो टूट गया और हजारों गैलन पानी अंदर भर गया। जहाज का अगला हिस्सा भारी हो गया और मजीद नीचे झुकने लगा। फिर एक बड़ी लहर ने वेंटिलेटर तोड़ दिए और पानी मशीनरी रूम तक पहुंच गया। अगली ज़रब में कार्गो होल्डर्स में पानी भर गया। एक के बाद एक हिस्सा डूबने लगा और आखिरकार बरतानिया का ये सबसे बड़ा जहाज समंदर की गहराइयों में जा बसा। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये सानेहा किसी बड़े डिजाइन फॉल्ट की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों और तामीर में कमजोरियों के बायस हुआ। इस इंकिशाफ ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इसके बाद नए डिजाइन बने, कवानीन सख्त हुए और सेफ्टी इंस्पेक्शंस लाजमी करार दिए गए। एमवी डर्बिशर आज भी बहरुल काहिल की 4 किलोमीटर गहराई में खामोशी से लेटा है, मगर इसके डूबने ने जहाजरानी की दुनिया को बदल के रख दिया। ये सानेहा हमेशा याद दिलाता है कि छोटी गलतियां भी बड़े हादसों का सबब बन सकती हैं और सच की तलाश कभी रायगा नहीं जाती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।